हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक आपका टू चल रहा था, और टू टू में हम लोग क्या बात किए थे। और पिछले वाला वीडियो में हम लोग 3 फार्मूला के बारे में बात किए थे, और 3 फार्मूला जो किससे रिलेटेड था, सांद्रता के बारे में रिलेटेड था। और आज हम लोग उस फार्मूला तीनों में से एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। बिलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो आपको बिलियन की सांद्रता आपको निकालना पड़ेगा। दिया क्या क्या गया है, जरूरत क्या पड़ता है हम लोग का। आप देखिए, जो जरूरत हम लोग का पड़ता है उसमें एक होता है, एक लिखा गया था विलेय पदार्थों का, जो विलेय पदार्थों का क्या था, विलेय पदार्थों का द्रव्यमान बाटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसकी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है ये। तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग का, विलेय पदार्थों का द्रव्यमान। विलेय पदार्थों का द्रव्यमान विलेय पदार्थों का द्रव्यमान कितना दिया गया है देखो। तो विलेय पदार्थों का द्रव्यमान ये वाला आपका विलेय पदार्थ है, क्योंकि जो कम मात्रा होता है वो विलेय होता है, और ज़्यादा मात्रा में उसको विलायक कहा जाता है। तो विलेय आपका 40 kg दिया गया है, 40 kg ने 40 ग्राम दिया गया है। और हम लोग को क्या चाहिए, बिलियन बिलियन का द्रव्यमान चाहिए। बिलियन का द्रव्यमान आप जानते हैं, बिलियन का द्रव्यमान दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। और विलायक फिर दोनों मिलकर अगर बना होता है तो विलेय कितना है और विलायक कितना है। विलेय है आपका 40 और विलायक कितना है 320। दोनों मिलकर क्या बनेगा, बिलियन की द्रव्यमान बन जाएगा। तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20, 320। और अगर इसको ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, इतना ग्राम। चलिए आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। बिलियन की सांद्रता, सांद्रता बिलियन की सांद्रता विलेय पदार्थों का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थों का द्रव्यमान 40 बटा बिलियन का द्रव्यमान कितना 360 इंटू 100। 0 0 कैंसिल कर सकते हैं ये, 4×9 = 36 और 100/9। और अगर इसको भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 11.1%। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आराम से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप हम लोग बात कर लेंगे कि बिलियन का आखिरकार कितने पदार्थ कितने प्रकार होते हैं बिलियन। जल्दी करके सबसे पहले इसको नोट करो। चलिए हेडिंग में डालिए बिलियन के प्रकार। बिलियन के जो प्रकार होता है, बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक बिलियन, दूसरा होता है क्लाइडल बिलियन, और तीसरा होता है निलंबन बिलियन। निलंबन बिलियन
वास्तविक बिलियन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है। बिलियन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, और वही होता है हम लोग का वास्तविक बिलियन। अब इसके हम लोग गुण के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार बिलियन का जो गुण होता है उसके बारे में नहीं लिखाए थे, आज उसका गुण जो है उसको उसके बारे में लिखा देते हैं आपको। तो हेडिंग में डालिए बिलियन के गुण। बिलियन के गुण। यह समांगी तो अगर बिलियन के गुण की बात करें तो यह समांगी मिश्रण होता है। याद आपको रखना है कि बिलियन क्या होता है, ये एक समांगी मिश्रण होता है। और उसके बाद लिख लीजिए यह समांगी मिश्रण होता है बिलियन के कोण बिलियन के जो कोण होता है इसका जो आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बिलियन के कोण आकार में 1 नैनोमीटर एक नैनोमीटर का मतलब भी पूछा जाता है कभी कभार, 10⁻⁻⁹ मीटर। बिलियन के कोण आकार में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए इससे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। चलो, बिलियन के कोण का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नोट करो जल्दी जल्दी। यह स्थायी होता है, यह स्थायी होता है तथा छानन विधि द्वारा विलेय के कोण यह स्थायी होता है तथा छानन विधि द्वारा विलेय के कोण बिलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है।
नोट करो जल्दी जल्दी। अपने छोटे आकार के कारण बिलियन से अपने छोटे आकार के कारण बिलियन से गुजर रहे प्रकाश की किरण फैलते नहीं, इसलिए इसका मार्ग दिखाई नहीं देता है। चलिए, तो बस इतना पॉइंट काफ़ी है। चलिए एक बार समझा देते हैं। वैसे भी यह समांगी मिश्रण होता है। तो अगर मिश्रण की बात करें तो कौन सा मिश्रण होता है? समांगी होता है, ना कि विषमांगी। तो कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। बिलियन के कोण आकार में, आकार के बदले लिखो तो व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर में -9 मीटर। ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर में -9 मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए इसे आंखों से नहीं देख सकते। तो इतना छोटा होता है कि इसको आंखों से आप नहीं देख सकते। ठीक है, यह स्थायी होता है। क्या होता है? ये फिक्स होता है, अस्थायी होता है। तो छानन विधि द्वारा विलेय के कोण बिलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो बिलियन में से विलेय पदार्थों को आप छानन विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, कि चलो भाई छानन विधि द्वारा इसको अलग किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने छोटे आकार के कारण, क्योंकि छोटा आकार का है, अपने छोटे आकार के कारण बिलियन से गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं। उससे जो भी किरण जाएगा वो फैलाएगा नहीं किरण को, तो इसलिए इसका मार्ग भी तो नहीं दिखाई देगा। अगर फैलाएगा नहीं किरण को तो फिर उसका मार्ग दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, उसका मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप हम लोग बात करते हैं निलंबन के बारे में, निलंबन नहीं, कोलाइडल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आप हेडिंग में डालिए कोलाइडल बिलियन। क्या होता है कोलाइडल बिलियन? समांगी तथा विषमांगी समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कोण बिलियन में समान रूप में फैले होते हैं,
कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण, तो दोनों जो है समांगी है विषमांगी है, उसके जो बीच का गुण वाला कोई एक मिश्रण होगा जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। और इसका जो क्या होगा, और मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यही नहीं कि कई ज़्यादा कई कम, ऐसा नहीं, विलयन में पूरा समान रूप से फैला होगा, कोलाइडल विलयन कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया हम लोग का रक्त, दूध, बस, ठीक है। इसके गुण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कोलाइडल, आखिर का कोलाइडल विलयन जो इसका क्या गुण होता है। चलो इसके गुणधर्मों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या क्या गुण है। यह समांगी दिखाई देता है, यह कैसा दिखाई देता है, यह समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तविक में यह विषमांगी होता है। तो ये कैसे दिखाई देता है, समांगी दिखाई देता है, लेकिन ये समांगी नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, विषमांगी होता है। कोनों को नंगी कोनों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोनों का आकार वास्तविक से बड़े परंतु निलंबन से कोनों का आकार जो होता है वास्तविक से बड़ा होता है, परंतु निलंबन से छोटा होता है। जो निलंबन कोण होता है उससे क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यह
स्थायी होता है। क्या इसको छानन विधि से अलग कर सकते हैं? ये तो छोटा होता है, इसको छानन विधि से कैसे अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसे छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यह अपारदर्शी होता है। और भी पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यह अपारदर्शी होता, आर पार नहीं देखा जा सकता है। और इससे एक ये होता है आपका जो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इससे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। चलिए एक बार समझा देते हैं। कोलाइडल विलयन के गुण, यह समांगी दिखाई देता है परंतु क्या होता है वास्तव में विषमांगी होता है। ये तो समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये विषमांगी होता है एक्चुअली। कोनों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोनों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना होगा। आप खुले आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। कोनों का आकार वास्तविक से बड़े होते हैं परंतु निलंबन से छोटा होता है। वास्तविक से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होगा। यह स्थायी होता है, फिक्स होता है। इससे छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटा छोटा ये, तो अब छानन विधि द्वारा इसको अलग आप नहीं कर सकते हैं। यह अपारदर्शी होता है। क्या होता है? ये आर पार नहीं देखा जा सकता, इससे अपारदर्शी होता है। इससे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इससे क्या दिखाई देगा? टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। जल्दी करके नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे निलंबन के बारे में, और टिंडल प्रभाव भी एक है ना, टिंडल प्रभाव के बारे में भी बता देते हैं। टिंडल प्रभाव का क्या होता है? टिंडल प्रभाव के बारे में बता देते हैं। टिंडल प्रभाव आखिरकार होता क्या है? टिंडल प्रभाव जो कोलाइडल के कोण, जो कोलाइडल कोण जगत दिख रहा है या नहीं दिख रहा? काट रहा क्या? टिंडल प्रभाव जो कोलाइडल कोण प्रकाश के किरण को एक और धकेलता है, उससे टिंडल प्रभाव कहते हैं। काट रहा क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं कि काट तो नहीं। हाँ चलो, दिखाई दे रहा बिल्कुल। जो कोलाइडल कोण प्रकाश के किरण को एक और धकेलता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइडल कोण को एक और धकेलेगा उसको बोला जाएगा टिंडल प्रभाव। बोले टिंडल प्रभाव कहाँ दिखा जाएगा? आप टिंडल प्रभाव आराम से आप देख सकते हैं। जो घर होते हैं, घर में जहाँ छेद होता है उससे जो किरण आता है वो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है।
दूसरी बात, आप जो घने जंगल जाओगे, पूरा पूरी घना जंगल है और घने जंगल में अगर मान लीजिए कोई प्रकाश का जो किरण है उसमें इंटर कर रहा अंदर तरफ, तो फिर आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपको आप अक्सर देखे होंगे फिल्मों वगैरह में ज़्यादातर दिखाई जाता है। फिल्मों में देख लीजिएगा, पूरा घना जंगल है, उसमें जो किरण जो पार होता है उसी में आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, उसी को टिंडल प्रभाव बोला जाता है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। आप हेडिंग में डालिए निलंबन। बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। तो निलंबन किसको बोला जाएगा? निलंबन बिस्मांगी घोल है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। ठोस किस में परिक्षेपित हो जाता है? परिक्षेपित का मतलब मिल जाता है। किस में मिल जाता है? द्रव में मिल जाता है, ठोस द्रव में मिल जाता है, और इसी को बोला जाता है निलंबन कहलाते हैं। ठीक है, ठोस द्रव में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए चीनी को हम लोग डाल दिए द्रव में, यानी पानी में डाल दिए, तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, उसी को बोला जाएगा निलंबन कहा जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? बिस्मांगी घोल होगा। क्या होगा? बिस्मांगी घोल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रेत, रेल क्या लिख दिए? रेत। ये जो आपको बोले ना, जो चीनी वाला बोले, नमक वाला बोले, नमक वाला उदाहरण नहीं होगा। नमक वाला तो पूरी तरह घुल जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह घुलेगा नहीं, ये बिस्मांगी होगा। बिस्मांगी कहने का मतलब जो ऐसा चीज़ लिया जाएगा जो घुलेगा नहीं पूरी तरह से। जैसे रेत या बालू पूरी तरह थोड़ी घुलेगा। ठीक है, रेत या बालू, मिट्टी, पानी में। तो रेत का पानी में होना, ठीक है, रेत का पानी में सॉरी, हाँ, रेत या बालू मिट्टी का पानी में होना, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका निलंबन कहा जाएगा। और भी ले लेते हैं। और क्या, आपका जो चॉक पाउडर, चॉक पाउडर का जल में मिश्रण या पानी में मिश्रण, जो भी बोलो, जल में। तो चॉक पाउडर का जल में मिश्रण भी क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। और ये पूरी तरह क्या घुलेगा? बिल्कुल पूरी तरह नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर का जल में मिश्रण, इसके गुण के बारे में लिख लेते तो फिर और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। निलंबन के गुण, सबसे पहले तो ये क्या है? ये एक बिस्मांगी है। यह बिस्मांगी मिश्रण है। यह क्या बिस्मांगी मिश्रण है? ये
यह आँखों से देखा जा सकता है। अगर यह आँखों से देखा जा सकता है तो फिर इसका जो कोण है वो भी तो बड़ा होगा। यह आँखों से देखा जा सकता है, इसके कोण बड़े होते हैं। इसके कोण जो होगा क्या होगा, वो बड़े होगा। अगर बड़े होगा तो फिर इसको छानन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं ना। इसके कोण बड़े होते हैं, इसके कोण को छानन विधि, इसके कोण को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके कोण को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निलंबन के कोण निलंबन के कोण निलंबन के कोण आने वाले विलयन में निलंबित कोण आने वाले प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। विलयन में निलंबित कोण आने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा या इसलिए या जिससे लिख सकते हैं, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। विलयन में विलेय कोण नीचे बैठ जाता है। यह परभासी होता है। नोट करो जल्दी जल्दी, एक बार समझा देते हैं उसके बाद।
तो ये बिस्मांगी मिश्रण होता है, ये आँखों से देखा जा सकता है बिल्कुल। इसके कौन बड़े होते हैं, इसके कौन को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं। विलयन में निलंबित कौन, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये निलंबित कौन आने वाले प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते, जिसका मार्ग को दिखाई देता है, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है। विलयन में विलय कौन नीचे बैठ जाता है, यह पारदर्शी अस्थायी विलयन लिखा तो बेहतर होगा। अस्थायी, अस्थायी विलयन। चलिए तो ठीक है, आज की सेवा ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार आपको हेल्पफुल मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।